today I will cover the topic of accounting process. Process means steps to do something. प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि किसी भी काम करने का एक सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सूट स्टिच करवाना है तो आप उसके लिए भी एक स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कपड़ा लेकर आएंगे शॉपकीपर से. आफ्टर दैट एक टेलर के पास जाएंगे, उसको अपनी मेज़रमेंट देंगे, उसके बाद सूट स्टिच होगा. तो ये क्या चला, एक सीक्वेंस चला, कपड़ा लाने का, टेलर के पास जाने का, सूट स्टिच करवाने का. इसी तरीके से अकाउंट्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है. प्रोसेस मीन्स किसी काम को करने के स्टेप्स होते हैं कि आपको पहले क्या करना है, पहले कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, उसके बाद क्या करना है. सो ये चीज़ होती है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस. अब अकाउंटिंग प्रोसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं आपके. तो फर्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है आपका रिकॉर्डिंग. सेकंड आपका आता है क्लासिफाइंग. थर्ड आपका आता है समराइजिंग. एंड फोर्थ स्टेप आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एंड कम्युनिकेशन. ये 4 स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप है आपका रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मीन्स किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना. एक बात और, हम वो ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो आपकी मॉनेटरी नेचर की होगी. मॉनेटरी नेचर मतलब जिसको आप मनी में मेज़र कर सकते हो, मेज़र इन मनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपल ये बोलती हूँ कि मैंने 2 फर्नीचर सेल किए हैं, सेल ऑफ 2 फर्नीचर, तो मैं नहीं बता सकती कि ये मैंने कितने के सेल किए, कुछ नहीं. तो ये मॉनेटरी नेचर की आइटम नहीं है क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे प्राइस नहीं बताया तो इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने 2 फर्नीचर रुपीज़ 2 लाख के सेल करे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक फर्नीचर 1 लाख का किया, 2 लाख डिवाइड बाय 2 1 लाख का किया. तो इसको मैं मनी में मेजर कर सकती हूँ. तो फर्स्ट एस्पेक्ट ये कि आप वही ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू मनी में डिटरमिन की जा सकती है. सेकेंड, आप जो रिकॉर्ड करते हो ऐसे ही नहीं करते कहीं पे रिकॉर्ड. उसका एक फॉर्मेट होता है अकाउंट्स में. जिस फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हो आप जर्नल. डेट वाइज करते हो. जैसे आपने 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन करी तो आप वो रिकॉर्ड करेंगे, देन 2 जनवरी को की वो रिकॉर्ड करेंगे. ऐसे आप रिकॉर्ड करते चलते हो. और जो एक प्रोसेस होती है रिकॉर्ड करने की जर्नल में, उसको बोलते हो आप जर्नलाइजिंग. जर्नलाइजिंग. सो सिंपल, रिकॉर्डिंग, आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर कर सकते हो. ठीक है. सेकंड, जिस फॉर्मेट में आप करोगे उसको आप जर्नल बोलोगे. और इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हो, जर्नलाइजिंग बोलते हो. तो ये होगा आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट रिकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज अ क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफाई मीन्स तोड़ना, मतलब ब्रेक करना. क्लासिफाइंग में क्या होता है कि हम हर एक आइटम के अकाउंट्स ओपन करते हैं, हर एक पर्सन के अकाउंट ओपन करते हैं. अब आपको पता है कि बिजनेस में एक ही पर्सन बार बार आता है बिजनेसमैन के पास ट्रांजैक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल, राम है, वो 1 जनवरी को भी आया बिजनेस के पास, 3 जनवरी को भी आया, 10 जनवरी को भी आया. तो उसकी 3 बार ट्रांजैक्शन होगी. एक बार उसने कुछ परचेज किया, दूसरी बार उसने कुछ परचेज किया, थर्ड टाइम उसने कुछ परचेज किया. तो अब
फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कंपनी को या बिजनेस को देखना है कि उसने राम के साथ कितनी ट्रांजैक्शन करी, तो वो ऐसे नहीं कि हर एक पेज ओपन करेगा कि वो ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ उसने राम की करी, कहाँ कहाँ राम की करी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ये स्टेप लेकर आए। इसमें क्या करते हैं हम क्लासीफाइंग में, हर एक आइटम के, एवरी आइटम के या फिर पर्सन के पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। हर एक आइटम, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्नीचर है तो उसका अकाउंट ओपन होगा, लैंड है तो उसका अलग ओपन होगा, कोई पर्सन है जैसे राम है, श्याम है, उसका ओपन होगा। तो हर एक आइटम के, हर एक पर्सन के यहाँ पे उनके पर्सनल अकाउंट्स, आइटम्स के अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। और उन अकाउंट्स का जो नाम है वो होता है आपका लेजर पोस्टिंग, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स को लेजर। और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आप लेजर पोस्टिंग। क्लियर? सो क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की आइटम होती है, ठीक है, एवरी आइटम सिमिलर नेचर की, उसके हम पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जिसमें आप अकाउंट्स ओपन करते हो उसको आप बोलते हैं लेजर, कि आप लेजर बना रहे हो, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसको आप बोलते हो लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड स्टेप विच इज़ अ समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, अब आपने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग में देखा होगा आपने कि बहुत सारे पेजेस आपके फुल हो जाते हैं, बहुत सारी बुक्स भर जाती है। सेम क्लासीफाइंग में भी आप हर एक आइटम के अकाउंट्स खोलते हो, हर एक आइटम्स के अकाउंट्स खोलते हो, पर्सन के अकाउंट्स खोलते हो, हर एक के बैलेंसेस निकलते हैं। वो भी हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ बुक्स भर जाती है। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप लाया गया जिसे आप समराइजिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्लासीफाइंग में आपने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, उसके हर एक अकाउंट के आपके बैलेंसेस निकले होंगे, उन बैलेंसेस को उठा के आपने समराइजिंग के स्टेप में लेकर आना है। और जिस फॉर्मेट में ये बनाया जाता है उस फॉर्मेट को आप बोलते हो ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में ओनली आप बैलेंसेस लेकर आएंगे अकाउंट्स के, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉम लेजर। समराइजिंग में जो आपका फर्स्ट फॉर्मेट है वो आपका है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करोगे, आपने जो लेजर में यानी सेकंड स्टेप में जो आपने अकाउंट्स बनाए थे उसमें जो आपने बैलेंसेस निकाले थे उसको हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आएंगे, उसके सिर्फ बैलेंसेस। एक बात और, हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। अगर तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अर्थमेटिकल करेक्ट है। अर्थमेटिकल करेक्ट है। अगर ये दोनों बैलेंसेस नहीं होते तो आपको फिर से चेक करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, या तो वो रिकॉर्डिंग पे हो सकती है या फिर वो क्लासीफाइंग में हो सकती है, या तो आप कोई भूल गए हैं या आपने एक ही बार रिकॉर्ड कर दी वो एंट्री जिसके डबल इफेक्ट थे, तो उस वजह से भी आपकी ये ट्रायल बैलेंस कई बार मैच नहीं करते। सो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एंड समराइजिंग में ही एक सेकेंड फॉर्मेट और होता है जिसे आपने नाम दिया है प्रॉफिट और लॉस का, एंड एक थर्ड होता है आपका बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर दिया, अब हम ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर की जाती है। मेन जो कंपनी का मोटो होता है वो यही चीज़ें पता करना होता है, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस से कंपनी को पता लगता है कि एक कंपनी कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है या वो लॉस में जा रही है, यानी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन पता लगती है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से। सेकंड जो थर्ड स्टेटमेंट बनाई जाती है समराइजिंग में वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट से कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है।
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कंपनी को पता लगता है कि कंपनी ने कितना पे करना है और कंपनी के पास कितनी उसकी एसेट्स हैं, कंपनी को बाहर वालों को कितना देना है, ओनर को कितना देना है, वो सब चीज़ें आपको बैलेंस शीट से पता लगती है। तो ये हमारे 3 मेजर स्टेप्स अकाउंटिंग प्रोसेस में कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चीज़ आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो मनी नेचर की होगी। सेकंड, जिस फॉर्मेट में करोगे उसको जर्नल बोलेंगे और उसकी करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। जर्नल की हेल्प से ही क्लासीफाइंग के स्टेप यानी लेजर को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सिमिलर नेचर की जो आइटम्स हैं उनको हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं। हम इसमें हर एक आइटम के हर एक पर्सन के पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और जिस अकाउंट्स उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं लेजर और उसकी जो प्रोसेस होती है करने की उसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप पे आते हैं जिसे समराइजिंग बोलते हैं। समराइजिंग में 3 अकाउंट्स और प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस और 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस लेजर की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, लेजर की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जो लेजर में हमने अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालते हैं वही बैलेंसेस हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इसमें हम एक और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं व्हेन डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, जब डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस जिससे कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता लगता है, बैलेंस शीट जिससे हम कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आप चेक करते हो यहाँ पे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में कि आपके अकाउंट्स वगैरह सब सही हुए हैं यहाँ पे, और ये एनालिसिस हम इसलिए किया जाता है ताकि हम यूज़र्स जो होते हैं अकाउंट्स के उनको हम एक मीनिंगफुल डाटा प्रोवाइड कर सके एंड कम्युनिकेटिंग में भी यही होता है कि आपको जो आपने ये डाटा प्रिपेयर किए हैं जो यूज़र्स को, ताकि हम टाइमली दे सके ताकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। सो ये हमारी थी अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू।